नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब जिन्होंने इस बार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के कक्षा 12th और कक्षा 10th के एग्ज़ाम दिए थे और अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, उन सबको हार्दिक बधाई। आपको, आपके माता पिता को, आपके शिक्षकों को, आपके विद्यालय को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत अच्छे अंक किन्हीं कारणों से नहीं ले पाए हैं या उनकी अपेक्षा से उनके अंक कम आए हैं। वो बच्चे अपने अंकों से संतुष्ट नहीं हैं। अगर ऐसा है तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना एक आदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने मॉडलिटीज़ शेड्यूल जो है वो निकाला है सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लास 12th एग्ज़ाम के बच्चों के लिए, जिसमें वो अपने मार्क्स को वेरीफाई करा सकते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स। दूसरा, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ द इवैल्यूएटेड आंसर बुक। अगर आप अपनी आंसर कॉपी की फ़ोटोकॉपी लेना चाहते हैं तो ये भी संभव है। और अगर आप अपने अंकों को री-इवैल्यूएट कराना चाहते हैं, री-इवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स, तो ये भी अब संभव है। सीबीएसई ये फैसिलिटी देता है। तो अगर आपके अंक आपको कम लग रहे हैं तो आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करा सकते हैं। आप अपनी फ़ोटोकॉपी, जो पेपर आप देकर आए हैं उसकी फ़ोटोकॉपी सीबीएसई से प्राप्त कर सकते हैं और आप री-इवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स भी करा सकते हैं। इसके लिए सीबीएसई की वेबसाइट www.cbse.nic.in पर आपको जाना होगा और वहाँ पर आपको प्रोसेस करनी होगी अपनी एप्लीकेशन, ऑनलाइन फ़ीस जमा करनी होगी अगर आप चाहें। और एक विशेष बात आप सुने, द प्रोसेसिंग चार्जेस कैन ओनली बी डिपॉजिटेड ऑनलाइन। सिर्फ ऑनलाइन क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप जमा कर सकते हैं। प्रोसेसिंग चार्ज शैल नॉट बी एक्सेप्टेड ऑफलाइन, पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर, चेक, कैश। ये सुविधा सीबीएसई नहीं दे रही। आप जानते हैं कोविड का समय चल रहा है, तो ऑनलाइन जो बैंकिंग है या क्रेडिट डेबिट कार्ड अगर आपके पास है तो उससे आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आप एप्लीकेशन लगाएं तो पूरी इन्फॉर्मेशन उस पर भरें। अगर आपने इनकम्प्लीट एप्लीकेशन दी है तो वो विचार नहीं किया जाएगा और बोर्ड किसी भी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मना कर रहा है। अगर डिक्रीज इवन बाय 1 मार्क शैल बी अफेक्टेड। अगर इस प्रक्रम में, इस सारी प्रक्रिया में आपके अंक बढ़ते हैं तो आपको बढ़े हुए अंक मिलेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर एक अंक भी, एक मार्क, 1 मार्क भी अगर आपका कम होता है तो वो अफेक्टेड होगा, वो आपकी मार्कशीट में, आपके स्कोर में रिफ्लेक्ट होगा और उसके जो भी कंसिक्वेंसेस हैं वो आपको ध्यान देने होंगे। तो बहुत ही सावधानी के साथ आप एप्लीकेशन लगाएं। अगर किसी तरह का कोई चेंज आपके स्कोर में नहीं है, ना इंक्रीज है, ना अंक बढ़ रहे हैं, ना अंक घट रहे हैं, तो उस कंडीशन में कैंडिडेट शैल हैव टू सरेंडर द मार्कशीट विच इज़ इन देयर पोजेशन। इन केस वेयर देयर इज चेंज इन मार्क्स, आपको मार्कशीट जमा करनी है। इन केस देयर इज़ नो चेंज इन मार्क्स तो आपको कुछ नहीं करना है। तो ध्यान दीजिएगा, आपकी जो वेरिफिकेशन का काम है अब वो शुरू होगा। अब एक बार और थोड़ा सा ध्यान दे लें। अगर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की बात हम करें तो जो शेड्यूल है वो अनेक्शर में दिया हुआ है। जो सर्कुलर है सीबीएसई का, सर्कुलर संख्या CBSE/COORD/2020/F11 और ये 14 जुलाई 2020 को जारी किया गया है। इसके साथ अब आप देखें प्रोसेसिंग चार्ज के बाद अब वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की बात करते हैं। तो शेड्यूल दिया हुआ एनेक्शर ए में
और इसकी वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की जो प्रोसेसिंग फीस है वो 500 रुपये पर सब्जेक्ट है। यानी कि प्रति विषय, जिन जिन विषय में आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स कराना चाहते हैं, आपको 500 रुपये प्रति विषय 500 रुपीज़ पर सब्जेक्ट जमा कराने होंगे। और रिजल्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी कम्युनिकेटेड, आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। रिजल्ट ऑफ वेरिफिकेशन विल बी अपलोडेड इन CBSE वेबसाइट, CBSE की वेबसाइट पर ही अपलोड होगा। इन केस ऑफ चेंज इन मार्क्स, अगर आपके नंबर बदलते हैं कम या ज़्यादा, जैसा भी केस है, तो एक लेटर आपको भेजा जाएगा और वो स्पीड पोस्ट या मेल से आपके पास पहुंचेगा। और अगर कोई चेंज नहीं है तो CBSE कोई लेटर इशू आपको नहीं करेगा और ये CBSE की वेबसाइट पर अवेलेबल जरूर होगा। But no official written communication will be from CBSE to candidate in case of there is no change। किसी भी बदलाव अगर नहीं है तो कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होगा CBSE की तरफ से, वेबसाइट पर ज़रूर वो रिफ्लेक्ट होगा। एप्लीकेशंस जितने भी आप लगाना चाहते हैं वो CBSE की वेबसाइट पर वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट, स्टेटस ऑफ वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट पर जाकर आप इसे एप्लीकेशन का प्रोसेस कर सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, वही कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, उन्हीं को एलिजिबल माना जाएगा अप्लाई करने के लिए फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट्स। अगर मैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स चाहता हूं, मैंने 500 रुपये देकर अपने विषय, जिस विषय के लिए भरा है, उस विषय की फोटोकॉपी मैं प्राप्त कर सकता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, फोटोकॉपी आप सीधे नहीं ले सकते हैं, आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का लगाना होगा और उसके बाद आपको डिमांड करनी होगी फोटोकॉपी। एप्लीकेशन फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ द इवेलुएटेड आंसर बुक्स, अगर आपको चाहिए तो मैंने बताया पहले आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स लगाएं। दूसरा, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स ऑनलाइन इन मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड इन द सर्कुलर, वो ही ऑब्टेन कर पाएंगे। दूसरा, प्रोसेस जो है, चार्जेस जो है, प्रोसेसिंग चार्जेस जो है इसके, वो 700 रुपये प्रति विषय हैं। ध्यान दीजिएगा, एनेक्सर ए पर आप देख सकते हैं सर्कुलर के, और ये 700 रुपये प्रति विषय है फोटोकॉपी, 500 रुपये वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स है, याद रखिएगा। एप्लीकेशन सबमिटेड जब भी आप करेंगे तो कहीं भी अगर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन है तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। फोटोकॉपी ऑफ द इवेलुएटेड आंसर बुक विल बी प्रोवाइडेड इन द कैंडिडेट्स लॉगिन अकाउंट आफ्टर blocking all information relating to the identity of the examiner, evaluator, किसने चेक की, कौन evaluate कर रहा था, ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानेगा, और उस कंडीशन में आपको ये कॉपी मिलेगी, आपके ऑनलाइन रिफ्लेक्ट होगी। और अगर कैंडिडेट को चैलेंज करना है मार्क्स अवॉर्डेड में किसी भी प्रश्न को, अगर आपको लगता है मेरा प्रश्न संख्या 6 जो फोटोकॉपी मैंने ली है उसमें मुझे बिल्कुल ठीक दिख रहा है और उसके बाद मुझे लगता है मुझे नंबर नहीं मिले, गलत मिले, कम मिले, तो आप उसे अगर चैलेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको अप्लाई करना होगा ऑनलाइन, और वो री इवेल्युएशन ऑफ मार्क्स में जाएगा। री इवेल्युएशन ऑफ इवेल्युएटेड आंसर बुक्स उन्हीं कैंडिडेट को करने की अनुमति होगी जिनके पास फोटोकॉपी होगी, और रिक्वेस्ट फॉर री इवेल्युएशन के जो चार्जेस हैं 100 रुपये प्रति प्रश्न हैं, एक प्रश्न 100 रुपये। तो अगर आप इवेलुएट कराना चाहते हैं तो आपको 100 रुपये प्रति प्रश्न उसे जमा कराना होगा CBSE ऑनलाइन, और उसके बाद आप एलिजिबल होंगे। इसी तरह से जो स्टेटस है री इवेल्युएशन का वो अपलोड किया जाएगा वेबसाइट पर, और अगर वहाँ चेंज कोई आता है तो आपको लेटर कन्वे किया जाएगा। और इस तरह से तो ये तीनों चीज़ें आप करा सकते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करा सकते हैं, आप फोटोकॉपी प्राप्त कर सकते हैं, और तीसरा आप जो है अपनी जो री एवेलुएट करा सकते हैं इवेलुएटेड आंसर बुक्स को। तो ये CBSE ने एक व्यवस्था आपके लिए दी है। अगर कहीं आप अपने नंबरों से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इसे करा सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए जो एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन लगानी है वो 17 जुलाई 2020 से, ध्यान दीजिएगा, 17 जुलाई 2020 से 21 जुलाई 2020 तक जमा करनी है। 500 रुपये इसकी फ़ीस है। अगर आपको ऑब्टेन करनी है फोटोकॉपी इवेलुएटेड आपकी आंसर बुक की तो आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन 1 अगस्त और 2 अगस्त, 1 अगस्त शनिवार और 2 अगस्त रविवार 5 बजे तक आप ऑनलाइन
एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं और इसकी कीमत 700 रुपये प्रति आंसर बुक है। अगर आप रीवैल्यूएट कराना चाहते हैं तो उसके लिए 6 और 7 अगस्त 2020 6 अगस्त 2020 से शुरू होगी और 7 अगस्त 2020 शाम 5 बजे तक आप करा सकते हैं। प्रति प्रश्न आपको 100 रुपये जमा कराने होंगे। जितने भी प्रश्न आप अपनी कॉपी के चेक कराना चाहते हैं, जो आपकी आंसर इवेलुएटेड जो बुक मिली है फोटोकॉपी, उसमें आप जितने क्वेश्चन आपको लगता है कि यहाँ चैलेंज किया जा सकता है उतने क्वेश्चन आप गिने और उसके हिसाब से 100 रुपये प्रति प्रश्न आप जमा करा दीजिए। तो ये तो था ये प्रोसेस। दूसरा, अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ले पाए हैं तो सीबीएसई बहुत जल्दी आपका पुनः एग्ज़ाम लेगी। वो बच्चे जिनका सेकंड ऑप्शन कंपार्टमेंट का था, इम्प्रूवमेंट के लिए दिया था और नहीं दे पाए हैं पेपर, तो उनका पेपर जल्द होगा। इस बार ऐसे बच्चे भी हैं जिनका ऑप्शनल एग्ज़ाम है, जिनकी कंपार्टमेंट नहीं है, ऑप्शनल एग्ज़ाम है। ये वो बच्चे हैं जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 2 और 3 सब्जेक्ट्स, और इन बच्चों को उसके आधार पर अपने नंबरों से संतोष नहीं है या वो दोबारा अपना एग्ज़ाम देकर अपना स्कोर देखना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए ऑप्शनल एग्ज़ाम होगा। लेकिन ध्यान रहे, उस ऑप्शनल एग्ज़ाम में जो अंक आपको मिलेंगे बेटा, वही अंक आपके होंगे। फिर ये वाले अंक जो अब मिले हैं इस रिज़ल्ट में, जो 13 तारीख को डिक्लेयर हुआ, वो अंक नहीं माने जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा। अगर आपको लगता है ऑप्शनल एग्ज़ाम में आप अच्छा कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। आप सबको एक बार फिर बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट देने के लिए बहुत बहुत बधाई। आपको, आपके माता पिता को, आपके शिक्षकों को, सबको बहुत बहुत बधाई। और अब मैं आपसे विदा चाहता हूं। मैं संजय प्रकाश शर्मा, आपका साथी, आपको जानकारी दे रहा था केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के इस सर्कुलर की। तो ये सिर्फ एक जागरूकता के लिए है और आशा और उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। जिन भी शिक्षक साथियों के पास, प्रधानाचार्य महोदय के पास ये वीडियो आए तो प्लीज़ बच्चों तक ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इवेल्युएशन, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स का प्रोसेस नहीं पता होता है, डेट्स नहीं पता होती हैं, तो इससे शायद उन बच्चों की मदद हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ कोई और जानकारी साझा करते हुए। आप सबका, सुनने वाले, देखने वालों का हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार।